हेलो फ्रेंड्स। अगर कोई देश या वहाँ की जनता आपको कहे या किसी देश के बारे में कहे यह मेरे लिए सबसे पवित्र भूमि है और यह देश मेरा आध्यात्मिक पड़ोसी है, तो आप मान के चलेंगे कि यह बहुत ही गौरवशाली क्षण होता है उस देश के लिए जिसे आध्यात्मिक संबंधी या आध्यात्मिक पड़ोसी और सबसे पवित्र देश कहा जाता है। भारत के संदर्भ में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कहते हैं या जिनसे हमारा एक सांस्कृतिक संबंध रहा है। बहुत सारे देशों से हमने सिस्टर सिटी संबंध भी विकसित किए हुए हैं अपने आध्यात्मिक विरासत के आधार पर। लेकिन एक देश ऐसा है जहां की जनता भारत को एक पवित्र देश के रूप में मानती है और उसी प्रकार से आदर देती है जैसे कि अपने ईश्वर को देती हो, और वह देश है मंगोलिया। पहली बार जब प्रधानमंत्री ने 2015 में मंगोलिया की यात्रा की थी तो ऐसे संबंधों की के विकास की शुरुआत हुई थी और वहाँ यह शब्द प्रचलन में आया था कि आध्यात्मिक संबंधी नहीं, आध्यात्मिक पड़ोसी। ऐसा वहाँ की जनता इसलिए कहती है कि भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से तेंगयूर और कैंग्यूर बौद्ध ग्रंथों के संरक्षण में योगदान दिया गया है वह अतुलनीय है वहां के देश के जनता की नजर में। आप जानते हैं कि मंगोलिया पहले बौद्ध धर्मावलंबी देश हुआ करता था। अभी भी वहां पर बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला है। मंगोल जनजाति के नाम पर ही मंगोलिया को जाना जाता है। वहां बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है और अभी भी वहां की जनता इस हद तक भावुक है उस बौद्ध धर्म के प्रति, जबकि इस्लाम का संवर्धन भी इस क्षेत्र में काफी हुआ है। तो खास करके अगर बात करें कैंग्यूर और तेंग्यूर, क्या है यह ग्रंथ जिसके लिए जनता भारत की सराहना करती है। कैंग्यूर बौद्ध धर्म जो तिब्बत में है उसका ग्रंथ है, यानी उसका आधार ग्रंथ है। और वहां कैंग्यूर ग्रंथ में खास करके जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको संकलित किया गया है और तेंग्यूर ग्रंथ में जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनकी शिक्षाओं को या उनकी टिप्पणी को या उनकी टीकाओं को संकलित किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा कैंग्यूर और तेंग्यूर दोनों ग्रंथ के संरक्षण के लिए विशेष प्रयत्न किया गया है और खास करके तिब्बत के बौद्ध धर्म का संरक्षण हो और तिब्बत की ही विरासत मंगोलिया भी धारण करता है, तो दोनों में देखेंगे कि बहुत बढ़िया एक बौद्ध धर्म का निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी ना तो नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना भूटान है, ना श्रीलंका है। भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी है मंगोलिया। यह जानकारी आपको होनी ही चाहिए। धन्यवाद।